जय माँ डाट काली भक्तों। आज का जो वीडियो है आप टैगलाइन से समझ गए होंगे। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ शनि जयंती के बारे में। जी हाँ, शनि जयंती जून का महीना चल रहा है, 2024 का समय चल रहा है और इस समय पे कब है शनि जयंती और कौन से वो उपाय और कौन सी वो विधि आप कर सकते हैं जिससे आप शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शनिदेव महाराज जी न्याय के देवता कहलाते हैं, एक अच्छे खासे जज कहलाते हैं। जज किसके? आपके कर्मा के। जैसा कर्म करोगे वैसा ही आपको फल मिलता है। तो ये साल भी शनिदेव को जो है डेडिकेटेड है और शनिदेव का ही साल इसे बताया गया है, क्योंकि नंबर 8 जो है 2024 को अगर हम जोड़ते हैं तो नंबर 8 बनता है और 8 नंबर शनिदेव का नंबर कहलाता है। तो प्रतिवर्ष जेठ मास की अमावस को शनि जयंती मनाई जाती है और इसी दिन वट सावित्री का व्रत भी रखा जाता है। अगर मैं अंग्रेजी कैलेंडर की बात करूं तो अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार इस बार शनि जयंती जो है वो 6 जून 2024 गुरुवार यानी कि थर्सडे के दिन पड़ रही है। तो जी हाँ, आप सभी को बता दूं, जो भी शनि जयंती का इंतजार कर रहे हैं या शनि जयंती मनाना चाहते हैं, 6 जून 2024 थर्सडे के दिन ये शनि जयंती मनाई जाएगी। जिसकी भी साढ़े साती चल रही है, जिसकी भी ढैया चल रही है, शनिदेव की कृपा मानी है, आपके कर्मों के अनुसार आपको फल नहीं मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छा समय है शनिदेव को प्रसन्न करने का। शुभ योग में शनि जयंती और वट सावित्री व्रत मनाया जाएगा। इस दिन यदि आप सुबह से लेकर शाम तक हमारे बताए जो 25 कार्य अगर आप कर लोगे तो जीवन में सुख समृद्धि के साथ आपको लाइफ में सफलता मिलती रहेगी। तो जिसकी भी लाइफ में सुख नहीं है, समृद्धि नहीं है, कोई भी कार्य आपका अटका पड़ा है, आपको सफलता नहीं मिलती, किसी भी काम में अड़चने बहुत आती हैं, तो करने कुछ आसान से उपाय होंगे। अगर ये आप करते हैं तो ये साल में एक बार आपको मौका मिल रहा है, आपने शनिदेव को प्रसन्न कर लिया तो बहुत सारी चीजों से आपका निवारण हो सकता है, हर परेशानी से। सबसे पहली चीज, इस दिन सूर्यदेव जो हैं सूर्य उदय के समय किसी शुद्ध और पवित्र जलाशय में जाएं और कुंड या दिन में स्नान करें। यानी कि आपने क्या करना है, जैसे आप किसी भी जो पवित्र घाट जिसे बोलते हैं वहां जाके स्नान कर सकते हैं। और जो लोग नहीं जा सकते या जो लोग असमर्थ हैं वो क्या कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं कि आप गंगा जल अपने जल पे मिला के और नहा सकते हैं। इसके बाद, स्नान के बाद आपने सूर्य देव को अर्घ देकर बहते जल में तिल को प्रवाहित करना है। इससे अगर किसी का भी सूर्य दोष है और वो अगर आप उससे परेशान हो, जैसे मान सम्मान नहीं मिल रहा है, प्रतिष्ठा नहीं, आपकी प्रतिष्ठा में आंच आ रही है, आपको करियर में अगर जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं या करियर में आपको अच्छी सक्सेस नहीं मिल रही है, तो आप सूर्य देव को अर्घ देकर जल में तिल प्रवाहित करें। साथ ही साथ इस दिन पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण और पिंडदान जरूर करें। ऐसा करने से सभी तरीके के पितृदोष समाप्त होकर जितनी भी संकट परेशानियां हैं वो मिटकर जीवन में सुख और समृद्धि के रास्ते खुलेंगे। इस दिन पीपल में जल अर्पित करके दिया जलाने से सभी दोषों का समन होकर श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साथ इस वट सावित्री का व्रत रखने से या व्रत रखने वाली महिलाओं की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, पति की आयु लंबी होती है, साथ ही साथ घर परिवार में सुख बढ़ता है। इस दिन यम देवता की पूजा करनी चाहिए और यथाशक्ति अनुसार दान दक्षिणा जरूर देनी चाहिए। इस दिन शनिदेव का जन्म हुआ था। इस दिन उनकी विधिवत पूजा करने से और छाया दान करने से शनि दोष, महादशा, ढैया और साढ़े साती की पीड़ा से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन शनि का दान करना चाहिए, जैसे काले तिल हो गए, लोहे की वस्तु हो गई, तेल हो गया, काली उड़द हो गई। तेल यानी कि सरसों का तेल, काली उड़द, साबुत वाली उड़द, काला वस्त्र आप दान कर सकते हो, जूते चप्पल दान कर सकते हो, छाता दान कर सकते हो, जामुन का फल दान कर सकते हो, काले चने दान कर सकते हो। काली चीजें जो भी खान पीन की है वो आप दान कर सकते हो। यहाँ तक कि आप कोल्ड ड्रिंक जो होती है काले वाली, वो भी, जैसे स्वीपर्स हो गए या जो सफाई कर्मचारी हो गए या लेबर्स हो गए या जो भी धूप में मजदूरी करते हैं, आपकी मेड है, आपके काम करने वाले कर्मचारी हैं, उनको आप जरूर एक एक कोल्ड ड्रिंक दान जरूर करें। इस दिन कुत्ते, कौवे, गाय, गरीब, दरिद्र, मजदूर, रोगी और दिव्यांग
जैसे लोगों को भोजन कराना चाहिए। जो लोग देख नहीं सकते, जो ब्लाइंड है, जो अंधे हैं, उनको आप खाना खिला सकते हो, मज़दूरों को आप खाना खिला सकते हो, जो बीमार हैं, हॉस्पिटल में जाके आप दवाइयाँ दान कर सकते हो। ये सब कुछ यथाशक्ति अनुसार करना है। इस दिन सफाई कर्मचारी, ये सफाई कर्मी, मज़दूर, विधवाओं को कुछ ना कुछ दान ज़रूर करना चाहिए। उनकी किसी भी प्रकार से सहायता ज़रूर करनी चाहिए। इस दिन शनि भगवान के एकाक्षरी मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। एकाक्षरी मंत्र कौन सा है शनिदेव महाराज जी का, वो मैं आपको बता देता हूं, परंतु ध्यान रखें कि सामान्य पूजा के दौरान इस मंत्र को पढ़ना चाहिए। मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। एक बार फिर से बोल देता हूं। मंत्र है ओम सम शनिश्चराय नमः। ओम सम शनिश्चराय नमः। शनिदेव को वृद्धावस्था का स्वामी कहा गया है। जिस घर में माता पिता व जो वृद्ध जो लोग हैं, आपके घर के वृद्ध जनों का सम्मान होता है, उस घर में शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। तथा जिस घर में वृद्ध का अपमान होता है, उस घर से खुशहाली दूर भागती है। शनि जयंती पर घर के तथा अन्य वृद्धों का सम्मान करें, उनके पैर छूकर उनको प्रणाम करें। शनिदेव को उड़द की दाल की बूंदी के लड्डू बहुत प्रिय है, अतः उन्हें इस दिन पे उनकी पूजा के दौरान जो है आप बूंदी के लड्डू जरूर उनको भोग लगाकर बांटना चाहिए। शनि से जो उत्पन्न भीषण समस्या के लिए शनि जयंती जो है, रोज भगवान भोलेनाथ और हनुमान जी का पूजा एक साथ आपको करनी चाहिए। साथ ही साथ शनि चालीसा, शिव चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान बाहुक और हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। ये सभी पाठ करने से आपके घर की, आपकी अपनी कैसी भी समस्या होगी, वो 101% नष्ट हो जाएगी, परेशानी का हल आपको मिल जाएगा। शनि जयंती के दिन शनि मंदिर में या शनि मंदिर से शनि रक्षा कवच या काला धागा हाथ में बांधने से आपकी समस्त घटनाएं, दुर्घटनाएं, संकट, परेशानी आपके आसपास भी नहीं भटकती। अब अगला जो खास चीज आपने करनी है शनि जयंती और वट सावित्री व्रत के दिन, 1-1 किलो 7 प्रकार के अनाज लेने हैं आपने। आधा किलो तिल, आधा किलो काले चने और कुछ लोहे की कील एक साथ एक नीले कपड़े में बांध लेना है और इसे किसी शनि मंदिर में दान करके आ जाना है। ऐसा करने से शनिदेव की कृपा प्राप्त होगी और कष्टों से मुक्ति मिलेगी। तो ये इस दिन थर्सडे है, तो आप शनि जयंती के दिन ये सामान की खरीदारी कर सकते हो, इसमें कोई परहेज नहीं है। शनिवार को आपको लोहा नहीं खरीदना है, काली चीजें नहीं खरीदनी होती, परंतु जैसे कि शनि जयंती थर्सडे को मनाई जा रही है, तो आप उस दिन पर सामान खरीद सकते हैं। शनि जयंती के दिन लोहे का त्रिशूल महाकाल शिव, महाकाल भैरव या महाकाली मंदिर में अर्पित करना चाहिए। शनि दोष के कारण विवाह में अगर आपका विलंब हो रहा है, तो 250 ग्राम यानी कि 250 यानी कि 250 ग्राम काली राई लेनी है, एक नए काले कपड़े में बांधकर पीपल के पेड़ की जड़ में रख के आ जाना है। आपका अगर विवाह नहीं हो रहा है, विवाह से संबंधित कोई परेशानी चल रही है, आपने वो प्रार्थना करनी है, उसके लिए भी आपको 101% 6 जून को निवारण मिल जाएगा। शनि जयंती के दिन बंदरों को काले चने, गुड़, केला अवश्य खिलाएं। साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि शनि जयंती को काले उड़द पीस कर उसके आटे की गोलियां बनाकर अगर आप मछलियों को खिलाते हो ना, तो आपके जितने भी पाप कर्म हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वो समझो उस दिन नष्ट हो जाएंगी। शनि जयंती से आरंभ करके चींटियों को शनिवार के 7 शनिवार काले तिल, आटा और शक्कर मिलाकर, उसमें चीनी मिला सकते हो, बूरा मिला सकते हो, गुड़ का जो खांड होता है वो मिला सकते हो। 7 शनिवार कर लो या शनि जयंती से लगातार आप हर शनिवार कीजिए। आपके घर में अगर कर्जा होगा, आपके घर में उधारी होगी, रुका हुआ पैसा होगा, फंसा हुआ पैसा होगा, किसी भी प्रकार की अगर पैसों से रिलेटेड परेशानियां हैं और आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका करियर नहीं बन रहा है, ये सब कुछ परेशानियां सिर्फ और सिर्फ 7 शनिवार आप काले तिल, आटा मिलाकर, शक्कर मिलाकर चींटियों को खिलाना चालू करें। 101% अगर निवारण नहीं हुआ, तो आप इसमें मैसेज करें। शनि की 7.5 और ढैया से ग्रसित व्यक्ति को हनुमान चालीसा सुबह शाम जप करना चाहिए। सुबह शाम ना हो तो एक समय तो जरूर करें। शनि जयंती पर हो सके तो शमशान घाट में लकड़ी का दान करना चाहिए या किसी
उचित स्थान पर शनि का वृक्ष लगाना चाहिए। ऐसा करने से शनिदेव की अपरंपार कृपा बनी रहती है। और ऐसी और जानकारियाँ चाहिए और ऐसे और वीडियोज़ आप चाहते हैं मैं लाऊँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें और कमेंट में जय शनिदेव लिखें या जय माता दी ज़रूर लिखें। दरबार से बने रहें, सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाठ काली।